अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर सैकड़ों अमलियात के ताल्लुक से मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिससे हज़ारों लोग मेरे बताए हुए अमल करके फैज़याब हो रहे हैं, अपनी मुश्किलें हल कर रहे हैं, अपने परेशानियों को दूर कर रहे हैं। और मैं सबसे एक अहमियत की बात आपको पेश कर दूं कि अमलियात के ताल्लुक से वो लोग जो अमलियात की दुनिया से वाकिफ़ है या कोई ऐसे पीर तरीक़त या पीर मुर्शिद की सोहबत लिए हुए हैं जो इस इल्म की वक़फ़ियत रखते हैं, उनको अमलियात की बात समझाना बहुत आसान है। अब मैं आपके सामने एक ऐसा अमल लेके हाजिर खिदमत हुआ हूँ जो वक्त की बहुत ज़रूरत है, जो आयत कुरानी से काया पलट इत्र मोहिनी मोहब्बत की खुशबू, ये एक ऐसा इत्र है जो आपको सैकड़ों परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है। और मैं बता दूं कि इस इत्र के फायदे ये है कि अगर ये इत्र मोहिनी अगर आप लगाकर किसी नाराज के सामने चले गए, आप देखेंगे कि इस इत्र मोहिनी का क्या कमाल है। मियाँ बीवी नाराज है, बीवी नाराज होकर उसके मैके चली गई, आप इत्र लगाएं, फिर इस इत्र का कमाल देखें, इस इत्र का करिश्मा देखें। वो लोग जो शादी करना चाहते हैं किसी लड़की से, पसंदीदा लड़की से, लेकिन बड़ी रुकावटें और बड़ी परेशानी आ रही हैं, आप हमारा बनाया हुआ इत्र मोहिनी लगाएं और फिर देखें इसका कमाल। और वो लोग जो छोटे से छोटा काम कर रहे हैं या बड़े से बड़ा काम कर रहे हैं, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला जो एक बहुत महदूद और लिमिटेड उसकी आमदनी होती है, अगर वो इत्र मोहिनी लगाएं और फिर देखें कि उसकी जिंदगी में किस तरह काया पलट होती है। फैक्ट्री चलाने वाला या बड़ी से बड़े बिजनेस करने वाला, अगर हमारा इत्र मोहिनी लगाकर अगर वो मीटिंग में बैठता है तो इंशाअल्लाह उसकी बात को मानी जाएगी और उसकी तरफ लोग मुतवज्जे होंगे। और इसके अलावा अगर आपके केसेस चल रहे हैं और आप परेशान हैं, केसेस में आपका मसला हल नहीं हो रहा है, दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, तो अगर आप इत्र मोहिनी लगाकर अगर आप कोर्ट में चले गए तो फैसला आपकी तरफ होगा। अगर आपका दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, इत्र मोहिनी लगाकर उसके सामने आप चले जाएं, देखें कि आपका दुश्मन आपका दोस्त होगा, आपके पास होगा, आपके दस्तरखान पे होगा। इसी तरह इत्र मोहिनी के बहुत से फायदे, अनलिमिटेड फायदे, आप एक मर्तबा इसको इस्तेमाल करें। दूसरी बात, ये इत्र मोहिनी बहुत ही मेहनत, मुशक्कत और बारीकी से बनाया जाता है। इसमें जितने अज्जा होते हैं, जितनी चीज डाली जाती है, वो सब बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। हम आपको इत्र मोहिनी बनाने का तरीका भी बताएंगे, लेकिन याद रहे इत्र मोहिनी बनाने के लिए एक कामिल मुकम्मल आदमी की जरूरत है और तजुर्बेकार आदमी की जरूरत है। अगर आप तजुर्बा रखते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, और अगर आप तजुर्बा नहीं रखते हैं तो आपको बहुत सी मुश्किलें और रुकावटें आ सकती है। दूसरी बात कि इत्र मोहिनी के लिए साल में सिर्फ एक बार ये इत्र मोहिनी बनता, उसका एक वक्त मुकर्रर है। अगर उस वक्त पर इत्र मोहिनी बनाया जाएगा तो उसका 100% रिजल्ट होगा। उसकी बाकायदा पढ़ाइए। उस इत्र मोहिनी में नक्शे 15 का नक्श का इस्तेमाल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 15 के नक्श का मैं आमिल हूँ और मैंने उसकी
ज़कात दी है और बाकायदा उस पर पढ़ाई की जाती है। इस तरह ये इत्र मोहिनी तैयार होती है, उसके लिए वक्त मुकर्रर है और वक्त के अलावा और भी बहुत से उसके और भी ऑप्शन हैं, लेकिन सही वक्त पर बनाया जाए तो 100% उसका रिजल्ट है। दूसरी बात आपको मुझे बताना ये है कि मैंने 2023 में पहली मर्तबा इत्र मोहिनी बनाया और बनाने के बाद मैंने अपने मिलने वालों को दिया, ताकि मुझे यह देखना था कि क्या इसके बनाने में किसी तरह कोई कमी पेशी तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ लोगों को इत्र मोहिनी बना के दिया, अल्लाह ने उनको उनके काम में फतेह याबी दी, उसका 100% रिजल्ट मिला। उसके बाद जब ये इत्र मोहिनी मेरे तजुर्बे में, मेरे अनुभव में आ गया, फिर मैंने 1 साल इंतजार किया वक्त का। मेरे दोस्तों अब वो वक्त करीब आ गया। अब 2024 में वो वक्त जो जिस वक्त पर इत्र मोहिनी बनाया जाता है वो वक्त अब करीब है। अब मैं 2024 में इत्र मोहिनी तैयार कर रहा हूं, जिससे हजारों लोगों को, मखलूक खुदा को फैज मिलेगा और जो परेशान हाल हैं वो लोग बिल्कुल इत्र मोहिनी लगाएं और अपनी जिंदगी में काया पलट देखें। वो लोग जो मोहब्बत में परेशान हैं, वो लोग जो कारोबार में परेशान हैं, वो लोग जो धंधा बिजनेस में परेशान हैं, लोग सेठों से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका काम नहीं हो रहा है, वो एक मर्तबा इत्र मोहिनी लगाएं और फिर देखें कि आपकी जिंदगी में किस तरह काया पलट आता है। अब मैं आपको इत्र मोहिनी जो ये है, ये बताने वाले जो हैं ये डॉक्टर वाजिद शाजली साहब, उन्होंने पूरा तरीका बताया और हमें मुकम्मल तरीके से इजाजत मिल गई है। और मैंने हमारे बुजुर्गों से, 5 कामिल शख्सों से, 5 अनुभव आदमियों से मशवरा करके, मीटिंग करके मैं ये इत्र मोहिनी तैयार कर रहा हूं। तो आप हमसे मंगवाएं और फिर देखें कि आपकी जिंदगी में कैसा काया पलट होता है। आप मंगवाने के लिए मैंने हमारे वीडियो के साथ मोबाइल नंबर दे दिए। आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप मोबाइल से रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अब आप देखिए इत्र मोहिनी किस तरह बनता है, ये आप डॉक्टर वाजिद शाजली साहब इत्र मोहिनी बना रहे, आप मुकम्मल तरीके से देखें। आगे बढ़ते हैं। अमल ये है और इस अमल को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस दिन तैयार करना है, वो सब मैं जब सामान मेरे सामने मौजूद है, मैं खुद अभी आपके सामने बनाता हूं और तरतीब बताता हूं। मैं इसलिए क्योंकि मेरे साथ चलने वाले आम लोग भी हैं और ख़ास लोग भी हैं। अब आम लोग ऐसे हैं कि जिनको पता नहीं है। अब पहले आप सामान का तरीका नोट कर लें कि हमें इसमें सामान की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें इसमें सामान की ज़रूरत जो पड़ेगी वो है मिट्टी का चिराग, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ बादाम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मलमल का कपड़ा हमें चाहिए होगा। संदल का पाउडर हमें चाहिए होगा। संदल की लकड़ी होती है ना जो खुशबूदार होती है, अक्सर आपने देखा होगा धुनी के लिए इस्तेमाल की जाती है, घरों में लोग जलाते हैं। संदल का जो पाउडर ओरिजिनल लकड़ी का, वो पाउडर इस्तेमाल करेंगे। और हमें चाहिए होगा चमेली का तेल। अब हमने क्या करना है, अब आप तरीका समझ लें। ये सामान हमारे पास मौजूद है सारा का सारा। हमने सबसे पहले करना ये है कि हमने एक लेना है चिराग। आई बस समझ में, हमने ले लिया चिराग, ठीक है। अच्छा मुझे पेन देना। अब हम मार्कर दे दो या पेन दे दो, ठीक है, ताकि मैं इनको तरतीब भी समझा दूं हाथ के हाथ। पेन तो है मेरे पास, ये मार्कर है, ठीक है। अब हमने करना ये है, इस चिराग के अंदर ना ऐसे, ये मैंने तैयार करके रखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ उसको, ठीक है। अच्छा ये अमल हमने करना है कि जब चांद हो जाए, जब हम देखें ना कि हमने इफ्तार करी, अब हमने इंतज़ार किया, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, अब ऐलान हो गया कि भाई आज 29 रोज़े पूरे हो गए, चाँद नज़र आ गया। जब चाँद की खबर सुन लें, सामान आप पहले ही ला के रख लें। आई बस हमें, जब चाँद की खबर सुन लें उस वक्त आपने तैयार करना है, उस वक्त आपने तैयार करना है। जब चाँद की खबर सुन लेंगे उस वक्त आपने सब तैयार करना है। और तैयार किस तरह करना है वो तरीका समझ लें। आपने चिराग लेना है, चिराग के अंदर आपने 15 का नक्श लिख लेना है। 15 का नक्श मैं आम लोगों भी होंगे, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा ये समझ लेंगे। 15 का नक्श की ज़कात अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम मुरीदीन ने अदा की हुई है। अक्सरियत लोग 15 के नक्श को जानते हैं।
ये देखें, ये 15 का नक्श है। थोड़ा ये वाला करीब कर लें, ये वाला, ये 15 का नक्श है। ये समझ लें, ये नक्श आपने लिखना है किस पे, आपने इसके ऊपर लिखना है, चिराग के ऊपर। आपने चिराग के ऊपर ये अमल लिख लिया, चिराग को ठोक दें। अब आपने लेना है मलमल का कपड़ा। ये हमने मलमल का कपड़ा ले लिया, वो मुझे कपड़े का पीस उठाना, वो रखा हुआ सामने। ठीक है, हमने मलमल का कपड़ा ले लिया। मलमल का कपड़ा देखें, ये इतना साइज़ हमने मलमल के कपड़े का ले लिया। अब हमने करना क्या है, हमने ये कटोरी लेना है कोई, ठीक है। कटोरी लेने के बाद हमने इसमें डालना है अर्के गुलाब। ये हमने कटोरी में अर्के गुलाब डाल दिया, सही है। अर्के गुलाब डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे संदल का पाउडर। ये संदल, वो मुझे स्पून देना बेटा, सामान सारा तो रखते, ये स्पून आ गया, ठीक है। अब हमने ये 1 चमचा, ये देखें, ये है संदल, ये संदल का पाउडर हमने किस में डाल दिया, अर्के गुलाब में, ठीक है। हम 2 चमचे डाल दिया, ये 1 चमचा और डाल दिया, 3, ठीक है। इसको हमने इसको हल कर लिया ऐसे। ये अर्के गुलाब के अंदर हमने संदल डाल दिया। अब ये देखें, संदल का कलर वाला पानी इसमें तैयार हो गया। इसमें थोड़ा सा ये कम बड़ा हमने डाल दिया इसमें। अर्के गुलाब हमने लिया है, अर्के गुलाब में हमने संदल पूरा भिगो दिया इसमें, सही है। अब ये देखें, ये इसका पेस्ट बन गया, ऐसा ये लिक्विड बन गया, ये देखें, सही है। ये हल्का सा कलर भी आ गया इसके अंदर ना संदल, वो खुशबू पूरा कमरा महक रहा है माशाल्लाह खुशबू से इसकी। संदल अच्छा वाला लेंगे आप, ठीक है। इसके बाद आपने करना ये है कि आपने इसके कपड़ा लिया, इसके ऊपर आपने नक्श लिख देना है। वही कौन सा नक्श लिखना है, 15 का नक्श, जो मैंने ये बताया है। ये आम लोगों के लिए समझा रहा हूँ, आप तो समझदार हैं, ये आम लोगों के लिए, ये आपने 15 का नक्श इसके ऊपर लिख देना है। अब जिस तरीके से ये मैंने लिख के तैयार करा हुआ है, ये मैंने तैयार किया हुआ है, ठीक है। इसको आपने लिख दिया, लिखने के बाद आपने इसको इसमें डीप कर दिया, ठीक है। इसको आपने डीप कर दिया इसके अंदर। अब ये डीप हो गया, अब ये डीप रहेगा, ठीक है। इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, ठीक है, या ज़्यादा भी हो सकता है, 6 घंटे भी रख सकते हैं। इसको डीप करके रख दें। इसके बाद जब इसको डीप कर देंगे ना, इसको जब हम निकालेंगे इस कपड़े को, थोड़ा सा गीला होगा, इसको हमने ऐसे करके निचोड़ना है और इस कपड़े को ना खुश करने के लिए कहीं रख देना है, ठीक है। हमने कुछ लकड़ी के ऊपर हमने उस कपड़े को रख दिया ताकि ये कपड़ा पानी खुश्क हो जाए। अब जब ये हटाओ अब यहाँ से, ताकि ये गिर ना जाए। ये एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये तैयार हो गया, ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है। कपड़ा हमने निकाल लिया, अब कपड़ा हो गया हमारा खुश्क, ये कपड़ा हो गया खुश्क हमारा, ठीक है। कपड़ा हो गया, हटो आगे से हटो बेटा, कपड़ा हो गया खुश्क हमारा। अब कपड़ा खुश्क होने के बाद हमने चमेली का तेल लेना है, चमेली का तेल हमने लेना है। हमने चिराग में भी लिखा हुआ था, अब हमने चमेली का तेल इसमें डाल दिया, किसमें, चिराग में, ओके। इसके बाद हमने करना ये है कि हमने इसको फोल्ड करना है, इसको ऐसे करके फोल्ड कर देना है। इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद हमने इसको ऐसे चिराग के अंदर लपेट के रख दिया। मुझे ना एक कपड़ा दो ताकि मैं हाथ साफ़ कर लूँ अपने, ताकि ना मुझे परेशानी ना हो। ये हमने इसको ऐसे करके रख दिया। अब नक्श उसमें भी लिखा हुआ है और इसमें भी लिखा हुआ है। अब हमने जब चांद हो जाएगा उसके बाद हमने इस तरीके से उसको सामान पहले ही तैयार कर लेना है, फिर हमने इसको इस तरीके से रखना है। ये कपड़ा दो ना, टिश्यू तो ख़राब ज़ाया होंगे, ठीक है। अर्के गुलाब का काम ख़त्म, अर्के गुलाब पीछे हटा दो अब, ठीक है। अब हमने करना ये है कि इसको हमने इस तरीके से रखना है, ठीक है। अभी पढ़ना कुछ नहीं है, अभी सिर्फ तैयार करना है, सिर्फ तैयार करना है। पढ़ेंगे हम कब, मैं तरीका बताऊंगा उसका। लाओ वो दो मुझे, क्या नाम है, माचिस दो, ठीक है। अब हमने माचिस से इसको जला लेना है। हमने ये चीज़ जलानी शुरू कर दी, अभी जलना शुरू हो गई है, ठीक है।
ये कपड़ा पूरा जल जाएगा इसमें। जैसे लौ जलती है ना, ये जलेगा। जलने के बाद हमने एक बादाम को इसके अंदर रखाना है और बादाम ऐसे जलाना है इसके ऊपर, और ऐसे कोई स्टील की पतीली है इसको ऐसे रखेंगे, बादाम जलने शुरू होगा। ये बुझ रहा है बार बार ना। अब देखें जब ये जलेगा ना तो ये बादाम जलेगा। ये बंद क्यों हो रहा है बार बार चिराग? अच्छा ऐसे ही चल रहा है, इसकी वजह से, ठंड उसकी वजह से ना। ठीक है, हमने इसका काजल उतारना है। हमने ऐसे बादाम को जलाना है, बत्ती ऐसे आराम से जल जाएगी। अभी इस वक्त इसमें जल नहीं रही है, तो इसके बाद फिर हम इसको ऐसे करेंगे ना, ये जलता रहेगा तो यहाँ पे ना कालक धुआं शुरू हो जाएगा, यहाँ पे कालक लगनी शुरू हो जाएगी सारी। जब यहाँ पे कालक लग जाएगी ना तो इस कालक को आपने इसी बादाम को पूरा जला देना। जब ये पूरा जल जाएगा ना, जलता रहेगा, हम इसको बादाम ऐसे रखेंगे, ये जल रहा होगा, बादाम जलता रहेगा। अब इसके ऊपर से धुआं जो उठेगा ना, वो हमने स्टील के पतीले लेके ना इसको ऐसे कर लेना है। ये पूरा जलता रहेगा, उसके बाद यहाँ पे धुआं काला काला जमा होता रहेगा। जब काला काला सब जमा होने लगे ना तो हमने ये तैयार करा, और तैयार करने के बाद जो ना हमने यहाँ पे निकाल के इसको रख दिया। जब जैसे मिसाल के तौर पे मैं ऐसे बता दूं कि ये काला काला यहाँ लग जाएगा, काला सारा सही है। हमने काला को उतारा। अब जैसे हमने सारी काला को उतारी, अब काला को हम कैसे उतारेंगे? अब वो दो मुझे, क्या नाम है, लाओ वो दो मुझे। अब तैयार करने का तरीका बता दूँ। फिर हमने इसकी काजल, हाँ इसको इसमें डाल दो, ये मुझे दे दो, हाँ ये दे दो, खरल दे दो मुझे। अब हमने ये इसका काम हमारा ख़त्म हो गया, इसको हटा दो। ठीक है, हमने बादाम जला दिया, ऐसे कर दिया। अब ठीक है, ये साइड में रख दो, टाइम कम है वरना बहुत टाइम हो जाता। अब हमने ये कालक निकाली है, चमचा देना ताकि हाथ मेरे वो, स्पून कहाँ है? क्या स्पून कहाँ है? ये रहा स्पून दे रहा है ना। ये साफ करो। अब हमने इसकी कालक उतार ली है। ठीक है, इसको मोहनीय काजल भी कहा जाता है, अतरे काजल भी कहा जाता है। अब ये देखें काजल उतरा था। ठीक है, ये काजल उतरा है किसका? जो हमने उसके साथ पूरा करके जला दिया था। वो पूरी बत्ती जल जाएगी और बादाम जल जाएगा। बादाम के बाद काला को उतर कर हमने इसमें डाल दिया। इसके बाद हमने करना ये कि थोड़ा सा हमने अर्के गुलाब डालना है इसमें, ज़रा सा, बिल्कुल मामूली सा। अर्के गुलाब हमने डाल दिया इसमें। अर्के गुलाब डालने के बाद हमने इसको, ये कोई भी आपके पास होगा, हमने इसको हल्के हल्के ऐसे से खरल करना शुरू किया। ठीक है, ये पूरा एक लिक्विड बन जाएगा। अब ये देखें, ये अतरे मोहनी तैयार हो रहा है, और ऐसा कि जो कमाल कर दे। थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको, हो सकता है 3-4 घंटे लग जाएं आपको ये तैयार करने में। अब ये देखें, थोड़ा सा फोकस कर लोगे, ये देखें, ये इसमें आपको लिक्विड नज़र आ रहा होगा काजल का, हर के गुलाब डाल के। सही है, और नीचे करूं ऐसे, इस तरफ। सही है, ये देखें इस तरीके का लिक्विड अब ये तैयार हो जाएगा। अब ये तैयार हो गया लिक्विड। अब इसके अंदर आप ये खरल करके ना पूरा हल हो जाएगा। इसको 15-20 मिनट आपने खरल करनी होगी। 15-20 मिनट ये खरल हो जाएगा। इसके बाद आपने करना ये है, अपने मन पसंद, आपको जो खुशबू पसंद हो, किसी को अर्के गुलाब की खुशबू पसंद होती है, किसी को चमेली की खुशबू पसंद होती है, किसी को मोती की खुशबू पसंद होती है, किसी को ऊद पसंद होता है, किसी को दरबार पसंद होता है। जो अतर आपके पसंदीदा हो, जिसको आप ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल करते हो, आई बस समझे वो आपने। अब जैसे मुझे तो ये पसंद है, अब मैंने मिसाल के तौर पे ये अतर लिया, मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया क्योंकि मैं इसको बड़ी क्वांटिटी में बनाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, ये हमने लिया। अब हमने अपनी मनपसंद की खुशबू, जितनी खुशबू उसमें मिलाना चाहें आप खुशबू मिला लें इसमें। अब हमने खुशबू इसमें मिला के इसको दोबारा खलल कर दिया।
माशाल्लाह पूरा कमरा महक गया खुशबू से। ये अतर इस तरीके से मोहनी तैयार हो गया। ये कितना सुकून मिल रहा है जब कोई पसंदीदा खुशबू हो ना। ये हमने कर लिया इसको तैयार। अब ये इतर हमारा हो गया तैयार। अच्छा, अब इसको ज़्यादा करना चाहें आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं, जितना करना चाहें। पूरी बोतल की बनाना चाहें पूरी बोतल की बना सकते हैं। जो लोगों के इलाज और मुआवजा करते हैं उनको तो बना के रखना चाहिए। आई बस समझ, वो बना के इसको रख लें। इस तरीके से ये हो गया अतरे मोहनी तैयार। अब आपने इसको कुछ है शीशी है कुछ कि जिसमें थोड़ा सा डाल के दिखा दिया जाए। ये इससे पहले हमने ये करा था आप लोगों की आसानी के लिए। आज सारा दिन बच्चे लगे रहे कि हमने पहले ही चिराग जलाकर इसकी पूरा काजल उतारने के बाद हमने फिर इसको पूरा तैयार करके ये सारा हमने इसमें सेव कर दिया। इसमें हमने काफ़ी काजल उतारा, हमें काफ़ी टाइम लगा था। ये हमने इसको महफूज कर दिया। ये भी हमारा महफूज हो गया और हमारा ये भी और ये जो ख़ास मैं बना रहा हूँ ये मेरी पसंदीदा खुशबू है। आई बात समझ में। अब हो सकता है जो मेरी पसंदीदा वो आपकी ना हो, आप अपनी मर्ज़ी से बना लें। और जो लोग मेरी पसंद की खुशबू चाहते हैं वो फिर जब ये तैयार हो जाएगा उसके बाद फिर वो मुझसे मंगवा सकते हैं, मुझसे ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमने करना ये कि कोई सी भी खाली शीशी ले लेना। अब यार मुझसे तो गिर जाएगा ये, ठीक है। बस अब आप इसको जो ना इसको किसी उसमें बोतल में ऐसे करके डाल के ऐसे डालकर इसको आप महफूज कर सकते हो। ये हो गया आपका तैयार। अब भाई ये सामान उठा लो ताकि अब मैं इसके ये तो आता तैयार कर लिया अतरे मोहनी। अब मैं इसकी पढ़ाई बताऊँ ताकि जिस पढ़ाई के ज़रिए ये तैयार होगा। सही है। ये भारी है, ये गिरने का डर होगा। सही है। जज़ाकल्लाह यार, जज़ाकल्लाह। तरीका मैंने आपको सब समझा दिया, आई बस समझ में। और अर्के गुलाब ये हो गया अतरे मोहनी तैयार। आपने डॉक्टर वाजिद शाज़ली साहब का मुकम्मल वीडियो देख लिया जिसमें उन्होंने मुकम्मल तफसीर के साथ इत्र मोहिनी बनाने की तरकीब आपके गोशे गुजार कर दी। अब मेरे दोस्तों आपको बताना ये है कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में कहीं से भी अगर आप इत्र मोहिनी मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। और इसके अलावा आप दुनिया के किसी भी मुल्क से अब हमसे रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह मोहिनी के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे यूट्यूब के ज़रिए देख लिया होगा कि अमलियात के ताल्लुक़ से काफ़ी मेरे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं। तो अमलियात के ताल्लुक़ से या कोई भी मरीज़ हो, इंशाअल्लाह रूहानी मरीज़ हो या जिस्मानी, और कैसी ही बीमारी क्यों ना हो, बरसों की बीमारी क्यों ना हो, अगर आप इलाज कराकर थक गए हैं, परेशान हो गए, तमाम हकीम, तमाम डॉक्टर और तमाम रूहानी इलाज करा के आप परेशान हाल हो गए, आपका काम बरसों से नहीं हो रहा है, परेशान है, वो शख्स हमसे रब्ता करे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे यहाँ से परेशान हालों की परेशानियों को दूर करने के लिए जिस्मानी और रूहानी तरीक़े से इलाज मौजूद है। तो आप हमसे रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।